अस्सलाम वालेकुम प्यारी बहनों, वेलकम टू मुनीस किचन गार्डन। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगी। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आपकी हर मुश्किल आसान हो जाए। आज की वीडियो ख़ास करके मेरी पनीरियों के हवाले से है, जो कि मैंने सर्दियों में तैयार की हैं। ये देखिए मेरी टमाटर की पनीरियाँ हैं और ये तैयार हो गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह और ग्रो कर रही हैं। साथ में मेरी खीरे की पनीरी है, उसको मैं ट्रांसप्लांट कर चुकी हूँ। सर्दियों में जो जो पनीरियाँ मैंने तैयार किए हैं उनके हवाले से मैं ख़ास एक फ़र्टिलाइज़र मैंने तैयार किया है, जो मैं आप बहनों से शेयर करने आई हूँ, जिसका मुझे कमाल का रिज़ल्ट मिला है। पनीरियों को किस तरह से तैयार करना चाहिए, टमाटर की पनीरियों को, इसकी कंप्लीट वीडियो मेरे चैनल में मौजूद है और लिंक ऊपर शो हो रहा है। टमाटर ग्रो करना बीज से बहुत आसान है। इसे मैंने बीज से ही ग्रो किया है और माशाल्लाह इसकी पनीरी तैयार हो चुकी है और ये ग्रोइंग स्टेज पर आ गई हैं। घर में अगर आप कोई टमाटर ख़राब हो जाता है, इसे हरगिज़ डस्टबिन में मत डालिए। इसके गूदा समेत बीज निकाल के तैयार शुदा कंटेनर में ऊपर से स्प्रिंकल कर दें, हल्की से कंपोस्ट की लेयर डाल दें। इसके बाद आप शावरिंग कर दें, इंशाअल्लाह ताला ये पनीरी सारे बन जाएंगे। आजकल टमाटर की ज़बरदस्त सीज़न है। ये देखिए मेरी ये लौकी की बेल है, जो कि मेरे बांग्लादेश से मुझे बीज गिफ्ट आया है। मैं इसको ट्राई कर रही हूँ और पूरी मेरी एफर्ट लगा रही हूँ कि ये किसी तरह से भी ये सरवाइव करे और आगे बढ़े। इसी तरह की ये दूसरी है, जो कि धारीदार तुरैयाँ होती हैं, कांटेदार तुरई होती है, उनमें से दो मैंने लगा दिया है। ये भी पनीर ग्रोइंग स्टेज पे आ गई हैं, 2 से 4 पत्ते में आ गई हैं। इनके लिए मुझे ख़ास फर्टिलाइज़र मुझे देना है और वो मैं तैयार कर चुकी हूँ और जिससे आपसे शेयर करने आई हूँ। ये देखिए मेरे हरी लहसुन है, अल्हम्दुलिल्लाह सब ग्रो हो चुके हैं, साथ में प्याज भी है। विंटर में लहसुन की ज़बरदस्त सीज़न है। ये देखिए मेरी ये कलमी साग है, इसकी तमाम पनीरियाँ माशाल्लाह से तैयार हो चुकी हैं और बहुत हेल्दी तरीके से ये पनीरी तैयार हो गई हैं। और ये भी इसका बीज भी मुझे बांग्लादेश से गिफ्ट आया है। और हमारे यहाँ तो कलमी साग बहुत शौक़ से कुक किया जाता है, ख़ास करके फ़िश करी के साथ। ये देखिए मेरी ये शलजम का है पनीरी और कुछ इसमें मूली भी है। इंशाअल्लाह ताला जब ये ग्रो करेंगे तो इसके बाद ये मैं इसको अच्छे तरीके से मैं ये कंफर्म आपको बताऊंगी कि इसकी क्या कंडीशन है और ये क्या क्या मतलब तैयार होने जा रही है। ये मेरे ग्रो बैग में है, इसमें मैंने मूली डाली है, इसमें मैंने शलजम भी डाला है, इसमें चुकंदर की पनीरी भी जनरेट हो चुके हैं और ये तमाम सर्दियों की सब्ज़ियों की पनीरियां हैं जो कि तैयार हो गई हैं। इस स्टेज में इसको ख़ास किस्म की फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है, जो कि बूस्टर डोज का काम करता है। हमारी तमाम पनीरियां हेल्दी तरीके से फास्ट ग्रो करती हैं। और आपने क्या सोचा प्यारी बहनों, जल्दी से सर्दियों की बीज लेकर आइए और इसको ग्रो करिए और मेरे टिप्स एंड केयर को फॉलो करिए और इससे भरपूर फ़ायदा उठाइए। अपने किचन गार्डन को लश ग्रीन और बुशी बनाइए। आजकल बनाना के बहुत ज़बरदस्त सीज़न है, ये हर घर में आते हैं और इसमें हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़बरदस्त मतलब ग़िज़ाइत मौजूद है, कैल्शियम है इसके अंदर। और जिस तरह से ये हमारे बॉडी के लिए फ़ायदेमंद है, इसी तरह से इसके छिलके में हमारे किचन गार्डन के जो पौधे हैं उनके लिए ज़बरदस्त ग़िज़ाइत मौजूद है। अक्सर हम इन बनाना पील को डस्टबिन में डाल देते हैं और इससे हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। केले के छिलके में मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस और सल्फ़र मौजूद है, जो कि हमारे पनीरियों को फास्ट ग्रो करते हैं। इस तरह से ये मिट्टी की जो लेवल होती है उसको ज़बरदस्त बनाती हैं और ज़रख़ेज़ बनाती हैं, पौधों के जड़ों को भी मज़बूत करते हैं। हर तरह से ये हमारे पौधों के लिए कारआमद है। इस फर्टिलाइज़र में दूसरी चीज़ जो ऐड होगा वो बेसन है। बहनों आपके पास कोई भी बेसन हो, पुराना बहुत पुराना बेसन हो, कीड़े वाले बेसन हो, तो इसे मत फेंकिएगा, अपने किचन गार्डन में यूज़ करिएगा, क्योंकि बेसन में भारी मिक़दार में नाइट्रोजन मौजूद है और इससे हमारे जो मिट्टी होती है वो काफ़ी भुरभुरी और ज़रख़ेज़ हो जाती है और
और ये मिट्टी में फंगस और कीड़े वगैरह लगाने से बचाता है और बहुत करामत करता है, मिट्टी की लेवल को बेहतरीन बनाता है। इससे हमें रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा मिलता है। ऊपर से हमारे पौधे बहुत लश ग्रीन और बुशी बनते हैं और अच्छे तरीके से फास्ट तरीके से ग्रो करते हैं। इनको तमाम ग़िज़ाइयत मिलती है जिनको उनको ज़रूरत होती है। तो इस तरह से हम बेसन भी ऐड करेंगे। देखिए ये मेरे केले के छिलके हैं, इसको मैं टुकड़ों में करके एक बकेट में मैं पानी लिया है। देखिए ये मेरा बकेट है, इसके अंदर कम से कम 200-250 किलो पानी है। और इसके अंदर मैं केले के छिलके तोड़ तोड़ के डाल दूँगी। इस फर्टिलाइज़र को हम अच्छी तरह से किसी डंडे की मदद से इसको हिला देंगे। इसके बाद इसको ढक कर एक शेडी एरिया में रख देंगे और ये जो है 3 से 5 दिन में बिल्कुल रेडी हो जाएगा और इस्तेमाल के काबिल हो जाएगा। इसमें एक सिंगल पैसा भी आपका नहीं लगेगा, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। देखिए मेरा बूस्टर डोज़ तैयार हो गया है और इस फर्टिलाइज़र को मैं अपनी तमाम सर्दियों की जितने भी सब्ज़ियों की पनीरियाँ हैं उसमें मैं दूँगी और इंशाल्लाह मुझे इसका बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेगा। 1 लीटर फर्टिलाइज़र में मैं 3 लीटर पानी शामिल करूँगी। इसके बाद ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा और मैं अपनी तमाम जितनी भी पनीरियाँ हैं, ये देखिए मेरी ये टमाटर की पनीरियाँ हैं, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सही तरीके से ग्रो करने लगे हैं और साथ में खीरे के भी पनीरी है, अब उनमें भी मैं दूँगी। और इस स्टेज में इनको ख़ास फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है। इस तरह से मेरी पनीरियाँ बहुत हेल्दी तरीके से और फास्ट तरीके से ग्रो करेगी। आप भी इस फर्टिलाइज़र को फॉलो करिए और अपनी पनीरियों को दीजिए और हेल्दी बनाएं। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी और आपका ताल्लुक़ किस जगह से है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे तहे दिल से बहुत खुशी होगी। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर हौसला बढ़ाइएगा। प्यारी बहनों, अपनी कीमती वक्त निकाल कर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।